फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहां पर पूछा गया है आपसे, यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है किसके बराबर होगा। तो देखिए यहां पर प्रश्न का आपको जवाब देना, राइट आंसर आपका क्या होगा। यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण देख रहे हैं, अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को एक दूसरा इसका नाम है, इसका नाम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण होता है और उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी दर्पण होता है। अगर हम लेंस में बात करेंगे तो उत्तल लेंस हमारा अभिसारी लेंस होता है, उल्टा होता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस अभिसारी होता है जबकि उत्तल दर्पण आपका क्या होता है, अपसारी होता है। दोनों चीजों को अच्छे से क्लियर रखिएगा। और लिखा हुआ है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है किसके बराबर होगा। तो देखिए यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से जब भी प्रकाश किरण गुजरती है तो याद रखिएगा उसी रास्ते से गुजरेगी। इस स्थिति में जो कोण बनेगा वो आपका 0 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखिए, पूछा गया निम्न में से किस प्रकार की, यहां पर प्रश्न पूछा गया निम्न में से किस प्रकार की प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। देखिए पर्दे पर प्रतिबिंब वही प्राप्त कर सकते हैं जो आपके वास्तविक होंगे। और वास्तविक आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वास्तविक और छोटा। इसका मतलब विकल्प आपको यहाँ पर पहला ही विकल्प, पहला नहीं, ऑप्शन नंबर ए और बी कहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ए और बी नहीं होगा, ठीक है ना, ए और बी आपका नहीं होगा। ऑप्शन फिर कौन सा होगा, ए और बी कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसका मतलब विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर प्रश्न पूछा गया है, एक वस्तु जो है अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी गई है, दूरी पे रखी गई लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जब बनता है उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वस्तु की दूरी है उसको यू से करते हैं। अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस, इसके लिए चिन्ह परपाटी होते हैं माइनस प्लस प्लस, ये हमने आपको बताया है। ये किसके लिए होता है, ये आपका होता है ना, ये याद रखिएगा। ये जो आपका है ना, ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये यू के लिए होता है, ये वी के लिए, एफ के लिए ये होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये किसके लिए होता है, ये आपका उत्तल दर्पण कहिए या उत्तल लेंस कहिए या अभिसारी, यहाँ लिख दे रहा है, ये उत्तल लेंस के लिए काम करेगा, ये उत्तल लेंस के काम करेगा। और अवतल के लिए क्या होता है, माइनस माइनस माइनस, ये भी यू है, ये वी है और ये एफ है। ये प्रतिबिंब की दूरी होता है, ये वस्तु की दूरी, ये फोकस दूरी है ना। यहाँ पर ये वाला याद रखेंगे, ये अवतल लेंस के लिए होता है, यही दर्पण के लिए भी काम करेगा, यही दर्पण के लिए भी काम करेगा, याद रखिएगा। अवतल दर्पण कहिए या लेंस कहिए, है ना। यहाँ पर लेंस लिखा था ना, यहाँ पे दर्पण के लिए भी काम करेगा। दर्पण लेंस कोई भी पूछे, ये अगर आपको साइन याद रहेगा ना तो गलत नहीं करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर पहली बात तो आवर्धन जो होता है, आवर्धन होता गया, आवर्धन m बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है ना, आवर्धन का m बराबर फार्मूला याद रखिएगा v अपान u होता है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर u जो है ना, कौन सा दर्पण था, ये अभिसारी यानी ये वाला है। इसके लिए u किस में रखेंगे, निगेटिव में। u हमारा दे रखा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए, है ना। v हमारा यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब प्लस में रहेगा 30। अब फार्मूला है ये v अपान u, v हमारा 30 है, माइनस रखेंगे 25, इसको काट लीजिए, 5 6 का 30, 5 25, यानी माइनस का 6/5। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ कह रहे हैं कलर चेंज कर दीजिए, कलर नहीं दिख रहा, चलो व्हाइट कर दे रहे हैं ना, व्हाइट वाला बढ़िया दिखेगा, व्हाइट वाला क्या है बढ़िया दिखेगा। इसका आंसर ये वाला होगा ना, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में बताइए। गोली दर्पण है, गोली दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो गोलीय दर्पण हमारे होते हैं, याद रखिएगा, जो गोलीय दर्पण होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक हमारा होता है उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, और दूसरा हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे।
अगर अच्छा अवतल दर्पण का अगर हम बनाएंगे भी ऐसे, है ना, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये देखो ऐसे बनाया मान लो, अवतल दर्पण में रे अंदर की तरफ होती है, ये अवतल दर्पण का है, ये वाला किसका है, ये दोस्तों अवतल दर्पण का, याद रखिएगा ये अवतल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का दोस्तों ऐसे, यहाँ पर जो पॉलिश होगी यहाँ पर अंदर होगी, इसमें रे वगैरह बाहर होती है ना, बाहर से रे वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है यहाँ भी। चलो इसी का हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पी होता है, यहाँ मान लो सी है, यहाँ इसके बीच में एफ होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है यहाँ सी और पी के बीच में कैपिटल आर यानी सेंटर ऑफ रेडियस होता है, इसके बीच में ये होती है फोकस दूरी एफ। आप देख रहे हैं एफ जो होता है, एफ इजिकल टू होता है हमारा आर बाई टू होता है, एफ इजिकल टू क्या होता है, आर बाई टू होता है। यहाँ पर बोला गया फोकस दूरी, है ना, बीच की फोकस दूरी के पदों में, फोकस दूरी के पदों में बताना, तो आर जो होगा वो हो जाएगा 2f, आर क्या हो जाएगा 2f, आर 2f कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, कितना आसान प्रश्न था, आराम से लगा सकते थे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित में से यहाँ पर चित्र दिख रहा है, आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा, अब देखिए आपतित होता है, ये ट्रायंगल टाइप का बना है, चलो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अब ये कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये व्हाइट डायग्राम बना है और व्हाइट ही आ गया है तो कहाँ से दिखेगा। अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जो ए बी बना है ना, ये क्या है, ये दोस्तों आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, यानी आप कह सकते हैं आपतित ए बी है और निर्गत सी डी है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र जो है किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। अब दर्पण के बारे में कह रहा है, अब दर्पण आप जानते ही हैं, दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। अच्छा लिखा हुआ ये अवतल होता है, अवतल गोलीय दर्पण होता है। अवतल का मतलब क्या होता है, अभिसारी दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी। उत्तल लेंस होता है अभिसारी। उत्तल लेंस की बात करेंगे तब अभिसारी, अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अभिसारी दर्पण। इसमें बिंदु मतलब रेस सभी जगह एक जगह इकट्ठा होती है, ठीक है ना, उत्तल लेंस में एक जगह इकट्ठा होती है और दर्पण में कौन से, अवतल दर्पण में इकट्ठा होती है। तो पहला विकल्प तो सही है। अच्छा अभी हमने आपको बताया था उत्तल अवतल के लिए क्या बताया था, इसे बताया था माइनस और क्या बताया था प्लस प्लस, ये बताया था यू वी एफ, और ये क्या बताया था माइनस, यहाँ भी था और माइनस माइनस, ये बताया था यू होता है, ये वी होता है, ये एफ होता है। ये हमारा होता है उत्तल दर्पण होता है। ये क्या होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण के लिए होता है। ये हमारा किसके लिए होता है, अवतल दर्पण के लिए होता है, अवतल दर्पण के लिए होता है। अच्छा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यह साइन बता रहा है, और ये कह रहे हैं कि धनात्मक होती है। धनात्मक कैसे हो जाएगा, अभिसारी तो कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और सी कहीं दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ए वाले लगा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो पहला है ना, उसी को क्या कर देंगे, उसी को आंसर में लगा देंगे। ठीक है आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई यहाँ पर लिखा है बस जो है दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको बताना है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब इस प्रश्न को आपको क्या करना होगा, इस प्रश्न को आपको दोस्तों लगाना होगा, तभी तो कर पाएंगे। अच्छा दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था, 1/f होता है 1/v प्लस 1/u होता है। अब पहले दर्पण देख लीजिए, उत्तल दर्पण की बात हो रही है, दर्पण कौन सा है, उत्तल के लिए चिन्ह पर पार्टी ने बताया माइनस प्लस प्लस, ये u होता है, ये v होता है, ये f होता है, इतना तो आपको याद ही होगा। अब देखिए यहां पर फोकस दूरी दिया है तो f तो हमारा प्लस में होगा, f हमारा दोस्तों किस में होगा, प्लस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। u हमारा निगेटिव में रहेगा। अच्छा u हमारा दिया तो है 3 मीटर, है ना, u हमारा दे तो रखा है, u हमारा यहाँ पर निगेटिव है ना, देखो ये निगेटिव है तो माइनस का रखेंगे 3 मीटर, है ना,
अब आप क्या करिए, अब इस फार्मूले को लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1/f की जगह 2 रखेंगे, 1/v निकालना है और यहाँ पर प्लस माइनस लगा दो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। इसको इधर बुला लो, 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/v। अब इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 + 2, यानी आप कह सकते हैं 5/6 हमारा आया 1/v। अब v को उल्टा कर देंगे तो 6/5। अब 6/5 का भाग देंगे तो 1.2 मीटर आया। अब संयोग से 1.2 मीटर आंसर 2 है। ये तो दर्पण के पीछे और 2 ऑप्शन है ना। चलो ये तो देखो, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे ऑप्शन, है ना। ये वाला नहीं होगा और डी वाला नहीं होगा। चलो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो दर्पण के पीछे बनेगा, आगे थोड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे तो बनेगा, है ना। यहां पर आंसर क्या होगा, हाँ दर्पण जो लगा होगा उसके पीछे तो इमेज बनेगी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा लगा देंगे विकल्प में, हाँ ए नंबर, बहुत बढ़िया, दर्पण के पीछे कह रहे हैं, बिल्कुल सही था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक प्रकाश किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण किसके बराबर होगा, है ना। यहां पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा, अविलंब के अनुदिश, तो यहां पर 0 डिग्री होता है, कितना होगा 0 डिग्री होगा। आगे बढ़िए, यहां पर देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन आपका सही है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति होती है ना, जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर बनता है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। चौथा लिखा हुआ है, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर बनता है। अच्छा, दुगुनी दूरी पे बनता है, ठीक है ना, दुगुनी दूरी पे बनता है। यहां पर क्या बताना, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखिए, किसी लेंस के पहला विकल्प, पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब अनंत पर, बिल्कुल सही है। ए वाला तो दोस्तों आपका क्या होगा, बिल्कुल सही है। और यहां पर बी, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर बनता है ना, ये वाला गलत है आपका। ये वाला क्या है आपका, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना, ये वाला आपका गलत है। हाँ, दुगुनी दूरी पर वाला गलत हो जाएगा। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उसकी अनंत पर, ये वाला सही है। ए और सी दोनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही था, ए और सी होगा। आगे बढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए आकृति में दिखाया गया है। माध्यम बी के संबंध में माध्यम ए का अपवर्तनांक बताना है, किसके बराबर होगा, है ना। माध्यम का अपवर्तनांक आपको बताना है, किसके बराबर होगा, यहां पर आपको जवाब देना है। तो देखिए, इसका अपवर्तनांक n इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यहां लिख दे रहे हैं, साइन आई अपान साइन आर, ये पढ़ा है आपने। अच्छा, साइन यहां पर लिखा है 45, साइन क्या है 45 है, और साइन कितना है, हुआ 30 होगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/2 √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, है ना। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर आ जाएगा √2। √2 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आज हम 10 ही प्रश्न कराए हैं, है ना। अभी क्लास आपकी कंटिन्यू रखी, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, कई दिनों से समस्याएं चल रही थी चैनल पे, है ना। अब सब सही हो गया है, अब आपकी क्लासें आपको डेली रेगुलर मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।